कौन सा रिक्शा चलाते हो? मोटरसाइकिल रिक्शा सर। मोटरसाइकिल रिक्शा किस लिए इस्तेमाल करते हो? दिहाड़ी मेहनत करते हैं, नाल बच्चियों को जो ना गुमराह करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये एक बात करते हुए कि बच्चियों को गुमराह करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सर शर्म आती है सर, गलती होगी सर। एक तरह से थोड़ा सा स्याह चेहरा हुआ था पड़ी रहने की वजह से, 2 दिन पड़ी रही थी लाश। तो दूसरी तरफ से जब वो कपड़ों वगैरह की वजह से उन्होंने पहचान कर ली उसकी कि ये हमारी बहन ही है। आपने आशिक को पकड़ा जब आप वहाँ पे रेड करने के लिए गए, जाहिर गल हर्डल्स तो आपके सामने आई होंगी। जी बिल्कुल। क्या हर्डल्स? हम लोग रात बाहर भी रहे हैं, 2-3 दिन उसकी अपने पूरी रैकी की है और प्लाटों में सोए हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, प्लॉट्स वगैरह में सोए हैं कि कभी कहीं वो लिंकर्स ढूंढते रहे हैं। दीन मोहम्मद से। दीन मोहम्मद, मुझे बताओ कि जब आपको इन लोगों ने लड़की आपके हैंड ओवर की, आपको पकड़ाई, ठीक है, आपकी इनसे क्या डील हुई? सर वो कौंसर को पता है इसका। आपने कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस बेवकूफ़ है आपको गिरफ्तार करके यहाँ से इतनी दूर ले किराए पे मकान था सर उसे। किराए का मकान था? जी हाँ। अगली पार्टी आपने नहीं थी ढूंढी? नहीं सर वो कौंसर ने किया है। कौसर ने दिया था? जी हाँ। कितने में डील हुई थी ये पता है आपको? कह रहे थे 6 लाख में। आपको कुछ हिस्सा मिला? नहीं सर। आपने जब लड़की वापस भिजवाई इनके हाथ, गाड़ी किराए पर आपने लेके दी थी? जी। कितने में? 27,000 किराया इसको दिया गाड़ी करा के। आपको नहीं था पता कि ये इस किस्म के क्रिमिनल लोग हैं जो यहाँ पे लड़की लेकर आते हैं और आगे से सेल कर देते हैं? नहीं। पता था ना? नहीं सर। नहीं था पता? जी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? शुएब सर। शेब, क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ सर। कौन सा रिक्शा चलाते हो? मोटरसाइकिल रिक्शा सर। मोटरसाइकिल रिक्शा किस लिए इस्तेमाल करते हो? दिहाड़ी मेहनत करते हैं, नाल बच्चियों को जो ना गुमराह करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये एक बात करते हुए कि बच्चियों को गुमराह करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सर शर्म आती है सर, गलती होगी सर। तुम्हारा नाम क्या है? इम्तियाज़। इम्तियाज, क्या काम करते हो तुम? रिक्शा चलाता हूँ। दोनों मिलकर रिक्शा चलाते हो? जी। एक ही रिक्शा चलाते हो? जी। घर में माएँ बहनें भी होंगी? जी। नदामत महसूस हो रही है? जी। नाज़रीन, ये तकरीबन 5 से 6 रुकनी गैंग के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर 2 ख़वातीन भी शामिल हैं जिसको पकड़ने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो तयन की गई थी सीनियर अफसरान की जानब से, उन्होंने उनको पकड़ने के लिए भी मुख्तलिफ रेड किए और उनकी लोकेशंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे गैंग और इस पूरे रैकेट का जो सरगुना था वो ये है जिसने सारा कुछ इंकशाफ किया कि कैसे इन्होंने लड़की को अपने झांसे में फंसाया, लड़की को कहाँ से इन्होंने अपनी प्यार भरी बातों में फिसलाया और कहाँ पर जाकर उसको फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करने के बाद जब ये इन्हें पता चला कि लड़की बीमार है, इसे कोई भी मसला है तो इसे वापस ले जाओ, 6 लाख रुपए में डील होती है और डील होने के बाद लड़की को वापस भेज दिया जाता है। 30 से 32 घंटे वहाँ पे लड़की रहती है और उसके साथ वो बदफेली और सारे मामला होते हैं जिस मकसद के लिए उन्होंने वो ख़रीदा था। शरकपुर के एरिया में आने के बाद लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि लाश तो आपको मतलब अननोन मिलती है, जैसे आम कनाल्स रिवर्स में पड़ी होती है। इस लाश के पीछे एक इतनी भयानक स्टोरी थी, इस तक आप कैसे पहुंच गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को इत्तला मिली कि नाजर बाना इंटरचेंज के पास एक लाश पड़ी हुई है, अननोन लाश है। तो जब हम मौके पर गए तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 दिन की पड़ी हुई थी लाश। ठीक है। हम लोगों ने पूरी अपने एफर्ट के साथ हम लोगों ने फिर PFS से टीम लाहौर को बुलाया, लेबॉर्ट्री वालों को बुलाया, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो जो शहूपुरा किए हैं उनको बुलाया। जो 2 टीमें इकट्ठा करके हम लोगों ने फिर उनको फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए लड़की के। उन्हें पता चला कि जब वो फिंगरप्रिंट्स के बाद 10-15 दिन बाद हमें मालूम हुआ फिंगरप्रिंट्स से कि वो काहुटा की रहने वाली है और ट्रेस आउट हो गई। उसका ऑलरेडी अल्लाह की करम से वो उसका ना शनाख्ती कार्ड बना हुआ था लड़की का। फिंगरप्रिंट से वो जब हमें पता चला कि ये काहुटा की रहने वाली है, फिर मैंने फैमिली ट्री वगैरह निकलवाई। वो फैमिली ट्री से मैंने फिर उनके वालिदैन से बात की, एक भाई था उसका, उससे बात की कि आपकी लड़की फ़लाँ देर से गायब है, क्या ऐसा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास मेरी बहन ही है, वो लड़की गायब होगी, उसका नाम फ़िज़ा बतूल है। ठीक है। फिर मैंने उनको बुलाया, इधर आप देखें अपना, हम लोगों ने तो ऑलरेडी ऑन करके दफना चुके थे यहाँ। तस्वीर तो आपके पास होंगी? जी तस्वीर वगैरह आपने उन्हें शेयर भी कर उन्हें शेयर तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हमारी बहन ही है। ठीक है। एक तरह से थोड़ा सा स्याह चेहरा हुआ था पड़ी रहने की वजह से, 2 दिन पड़ी रही थी लाश। तो दूसरी तरफ से जब वो कपड़ों वगैरह की वजह से उन्होंने पहचान कर ली उसकी कि ये हमारी बहन ही है। तो
जब वो फिर मेरे पास आए, एप्लीकेशन उन्होंने दोबारा नहीं दी, तो फिर हमने उनसे ये बातचीत की कि हम इसका नंबर जो है ये इस्तेमाल कर रही थी, मोबाइल वगैरह जो साथ लेके आई है, उसकी अपना वो नंबर्स दें हमें ताकि हम CDRs निकलवा सकें। तो उनके नंबर, हमसे नंबर हासिल करके हम लोगों ने उसकी CDRs निकलवाई। जो मोस्ट ज़्यादा लिंकर्स थे उनको हमने पकड़ा। जब वो एक लिंकर को पकड़ा, उसने कहा कि मेरे साले के पास ये मोबाइल मैंने 2 दिन रहा है। अच्छा, वो हम लोगों ने उससे साथ लिया, फिर उसके साले के पास यहाँ पे अटारी रहते हैं वो मतलब आप ही के एरिया के नज़दीक लोग? जी अटारी के, लेकिन रिक्शा वो लाहौर ही चलाते थे, रहने वाले अटारी के थे। तो जब हम उसको लेके आए तो उसने कहा कि ये इसने मोबाइल इस्तेमाल किया है मेरा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसने रखा है। अच्छा। तो वो उसका नाम था अपना इम्तियाज़ के पास। जब हमने इम्तियाज़ को पकड़ा तो जब उसकी तफ्तीश थोड़ी सी की तो उसने कहा कि जी मैंने, अब मैं और शुएब जो थे और हमारे साथ एक लड़का आशिक है वो हमारे साथ था। हम लोगों ने वहाँ पे लड़की आई थी दाता दरबार, तो हम लोगों ने उसे वापस ला के नसरीन के पास ले गए हैं। वो जब हम नसरीन के उसको लेके दोनों को पकड़ा। नसरीन भी नायका थी? जी वो नायका थी। ठीक है, जिसे कोठे पे लेके गए? जी वो ठोकर न्याज बेग में रहती हैं। वो ऐसी लड़कियों को इस्तेमाल करती हैं, करवाती हैं, यही लड़के उनको सप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग शुएब और इम्तियाज़ को उनके पास घर लेके गए तो वो घर छोड़ चुकी थी। वो वहाँ पे चल गया कि भाई पुलिस चढ़ गई पीछे उससे पहले कि मैं चेंज कर। जी वो जब उसने मकान चेंज कर लिया, हम लोगों ने काफ़ी रेट्स वगैरह किए लेकिन वो हमें वो अवेलेबल नहीं हुई सकी। तो फिर हमने इसका आशिक का इनसे पूछा, उसका नंबर इन्हीं से हासिल किया, नहीं कि मोबाइल नंबर से इसका आशिक का उसकी CDR निकलवाई। फिर हमने उसको आशिक को काड़ा से जाके पकड़ा है। अच्छा, काड़ा जाके हम रेड की और आपने आशिक? हाँ जी आशिक को। वो हमारे ऑफिसर साहबान ने सारा कुछ हमारे साथ बड़ा तावन किया है। जहाँ जब हमें चाहिए था उन्होंने इजाज़त दी DPO साहब ने। फिर आगे जब आपने आशिक को पकड़ा, जब आप वहाँ पे रेड करने के लिए गए, जाहिर गल हर्डल्स तो आपके सामने आई होंगी? जी बिल्कुल। क्या हर्डल्स? हम लोग रात बाहर भी रहे हैं, 2-3 दिन उसकी अपने पूरी रैकी की है और प्लाटों में सोए हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, प्लॉट्स वगैरह में सोए हैं कि कभी कहीं वो लिंकर्स ढूंढते रहे हैं। फिर इन दी एंड हम सुबह 3-4 बजे आशिक के घर रेड किया, पता चला कि आशिक का घर ये है। फिर हम लोग आशिक के घर रेड करने गए तो उसे पकड़ लिया वहाँ से। फिर उसके कोई नायका आपको मिली जो मतलब इनको फर्दर लड़कियों को लेकर जाके आगे सप्लाई करती है, डील करती है? जी बात सिर्फ करते हैं ये लोग, वो नंबर हासिल किए हुए हम लोगों ने, इंशाल्लाह ताला वो भी पकड़ लेंगे जल्दी। वो लिंकअप में इनके साथ बाकायदा तौर पर उनके नंबर्स आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में उनकी कॉलें हुई हैं। सर जो इनका सरगुना है ये इम्तियाज़, सर ये बता रहा था कि इसने पहले भी तकरीबन 6-7 लड़कियों को अब तक ये आगे सेल कर चुका हुआ है। सर ये तो प्रोफेशनल लोग हैं। जी है तो प्रोफेशनल, इसी वजह से इनको काफ़ी हम लोगों ने तफ्तीश थोड़ी बहुत की है और इनको इंशाल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सर इनसे कभी आपने पूछा कि जो पहले लड़कियां आपने सेल की हैं उनका कोई वाली वारस, कोई मतलब कोई जान पहचान, कोई पता चला हो कि लड़कियां जिंदा हैं, मर गई हैं, किस जगह पे? वो सर जब हम लोगों ने उधर जब रेड किया ना रहीम यार खां में, वो रहीम यार खां में दीन मोहम्मद है, वो कोसर के साथ तो उसने मकान दिया हुआ है कोसर को। तो दीन मोहम्मद की जब थोड़ा सा हमने पूछताछ की उससे तो उसने कहा कि ये 3-4 दिन के लिए हम लोग देते हैं, ये 3-4 दिन के लिए वो लेके जाते हैं और 3-4 दिन बाद छोड़ देते हैं। सर ये जो नायका ठोकर न्याज बेग वाली थी इसका लिंक अप था कोसर के साथ जो कि डेरा गाजी खां वाली थी। ठीक है, रहीम यार खां में रहते हैं उन्होंने उससे उधर मकान लिया हुआ है। वो राजनपुर एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे उनसे बातचीत, उनके साथ लिंकअप है, उनके साथ लिंक जब होता है तो उनसे बातचीत करके 2 लाख में, 4 लाख में, 3 लाख में ऐसे भेज देती हैं। 3-4 दिन के लिए उनके साथ मुआहदा होता है, वो 3-4 दिन इस्तेमाल करके फिर वापस भेज देती हैं। लेकिन इसकी ये थी गुड लक, बैड लक तो है, गुड लक तो नहीं कह सकता कि ये बीमार थी थोड़ी सी, इसे ये कह लें बीमार होने की वजह से वापस आ गई और बैड लक इन्होंने। हाँ जी वो उन्होंने वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो दीन मोहम्मद ने एक फिर कार हायर करके दीन को कि यार इसे उसके पास वापस छोड़ा, ठोकर न्याज बेग जहाँ से आप लेके आए। तो ये वापस छोड़ने आ रहे थे, वो आपस में इनकी थोड़ी सी बातचीत हुई है। तो जब उसने कहा कि मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगी, मैं आपके खिलाफ ये सारी FIR वगैरह कराऊंगी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया। आप तो खुद कहते थे कि मैं शुएब के साथ मेरी शादी करवा देंगे, तो आप उधर मुझे बेचा है, ये कर लिया वो कर लिया। जब उसने थोड़ी सी ऐसी बातें इनके साथ की तो इनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मार दिया। सर ये सारे रैकेट हम कहेंगे सर इसको, जो पूरा गैंग है ये वाला, इनको एक्सपोज करने में आपको कितना टाइम लग गया? मुझे अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन लगे हैं। हाँ जी, वो बड़ी मेहनत की है हमने और अल्लाह पाक ने हमारी मेहनत रायगा नहीं जाने दी। बिल्कुल सर, मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो बच्चियां अपने प्यारों को छोड़कर घर से भाग आती हैं माँ बाप के गुस्से की वजह से, किसी के बहकावे में आके, या कोई उन्हें
अच्छे ख्वाब दिखाता है, उसके बहकावे में आने के बाद घर छोड़ के आ जाती हैं और उनके साथ फिर ऐसा मतलब सारे वाक़यात होते हैं। जिस तरह ये बेड़िया आपके पास खड़े हुए हैं, कुछ आखिरी कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? जी ऐसा ही है, वालिदैन को चाहिए कि अपने पूरे बच्चों के साथ पूरा अकोमोडेट करें, उनकी जो बात तसल्ली बख्श बात होती है वो मानी जाए, उनकी जायज़ बात मानें, उनकी पूरा प्रोटोकॉल भी दें, लड़कियों को आपस में बातचीत करें, आपस में अपनी फैमिली के साथ रिलेशन गुड रखें। जब लड़के बच्चे जवान हो जाते हैं उनके साथ अकोमोडेट करना चाहिए वालिदैन को, और जब जो अकोमोडेट नहीं करते तो फिर ऐसा ही हाल होता है जैसे ये हुआ है। सर ये मुल्ज़म जो है जुडिशल हो जाएंगे और आपको लगता है कि इनको जो एग्जैक्ट ये सज़ा के हकदार हैं उनको वो मिलेगी, और कितने टाइम के लिए? जी इंशाल्लाह मैंने तो पूरी कोशिश की है कि इनको पूरी सज़ा मिले, सज़ाए मौत ही हों ये, तो ऐसा तो मैंने किया है सारा कुछ इनके साथ। आगे अल्लाह बेहतर जानता है जी, जो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन ये वो रैकेट है जो कि मासूम बच्चियों को प्यार से फिसलाने के बाद अपने साथ ले जाता है, शादी का झांसा दिखाता है। लेकिन मैं अपने प्लेटफार्म से माँ बाप के लिए एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ नरमी से मोहब्बत से पेश आएँ ताकि आपकी बच्ची भी कोई गलत रास्ता इख्तियार ना कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।